Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। यूरिन ड्रिबलिंग, जिसे हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तकसीरुल बॉल या फिर सलसल बॉल के नाम से जानते हैं। बेसिकली कुछ बातें हम डिस्कस करना चाहते हैं आज यूरिन ड्रिबलिंग के बारे में कि ये परेशानियाँ क्यों होती हैं लोगों में, इसके पीछे के कुछ रीज़न्स के बारे में हम बात करेंगे। पहले हमने तकसीरुल बॉल के बारे में बहुत पहले एक वीडियो हमारी अवेलेबल है यूट्यूब पर। ज़्यादा डिटेल्स के लिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बेसिकली एक बहुत ही ख़ास नुस्खा अपना हम डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी आगे चल कर के थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे कि उसके इस्तेमाल करने से किस तरीके से यूरिन ड्रिबलिंग जो है आसानी से आपका रिज़ॉल्व हो सकता है। यूरिन ड्रिबलिंग बेसिकली क्या होता है आप लोग जान लीजिए कि खांसते वक्त आपको कफ हुआ और उस वक्त पेशाब के ड्रॉप निकल गए। आपने कोई भारी सामान उठाया और उसकी वजह से पेशाब के ड्रॉप निकल गए। आप पेशाब करके आए ही हैं कि फ़ौरन ही आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि 4-5 ड्रॉप आप वहाँ पे गीलापन महसूस हो रहा है। ऐसा फ़ील होता है कि पेशाब आपका निकलता रहता है, आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे। ये ऐसी परेशानी होती है कि जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्लिम्स में बेसिकली जो प्रेयर्स होती हैं, जो इबादत होती हैं, स्पेशली नमाज, उसके लिए वज़ू और पाकी बहुत ज़रूरी होती है, तो उनमें उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। ख़ास तौर से उम्र के बढ़ने के साथ इस तरह की परेशानियां लोगों में देखने को मिलती हैं। लेकिन आजकल यूरिन ड्रिबलिंग का इशू नौजवानों में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न मास्टरबेशन बहुत कॉमनली देखा गया है। मास्टरबेशन, स्पर्मेटोरिया या फिर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस जिन लोगों में होते हैं, ये 3 चीज़ें अगर पाई जाती हैं, मास्टरबेशन, स्पर्मेटोरिया। मास्टरबेशन मुश्त ज़नी, हस्त मैथुन, स्पर्मेटोरिया जिरयान मनी, है ना? या इसी तरीके से आप धात की शिकायत समझ लीजिए आसानी से, या फिर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, कसरत एहतिलाम, है ना? स्वप्न दोष जो होता है, अगर ये कंप्लेंट किसी शख्स में फ्रीक्वेंटली बहुत दिनों तक रहती हैं, तो उसकी वजह से जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं बेसिकली वो वीक हो जाते हैं। पेनाइल शाफ्ट जो होते हैं, पेनाइल मसल्स जो होते हैं, वो सारे के सारे कमज़ोर और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये यूरिन ड्रिबलिंग का इशू लोगों में देखने को मिलता है। आजकल जो देखने को मिल रहा है वो आम तौर पे इन्हीं कारणों से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूरिन ड्रिबलिंग पहले इतना कॉमन होता नहीं था। हम बेसिकली क्यों डिस्कस कर रहे हैं यूरिन ड्रिबलिंग को? एक तो ये कि परेशानी तो है ही है, जिन लोगों में होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। दूसरा ये कि जिन लोगों में यूरिन ड्रिबलिंग का इशू होता है, आम तौर पे ऐसे पेशेंट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी कंप्लेंट रखते हैं। आम तौर पे ऐसे पेशेंट में देखा गया है कि उनमें सुरात इंजाल, शीघ्र पतन का इशू होता ही होता है, क्योंकि उनके जो पेनाइल मसल्स हैं, पेनाइल शाफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। ओवरऑल पूरे जो पेल्विक फ्लोर नीचे के जो मसल्स हैं वो सारे के सारे कमज़ोर और वीक हो चुके हैं। तो इस वजह से आम तौर पे उनके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता ही होता है। तो एक बात तो ये कि इसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। आजकल मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया कि यूरिन ड्रिबलिंग किन कारणों से अक्सर नौजवानों में देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीज़न 3 मैंने बता दिए आपको, वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बहुत कॉमन जो रीज़न्स हैं यूरिन ड्रिबलिंग के, आप लोग समझ लीजिए कि जो लोग ऑपरेट कराते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का, कि प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है, वज़न बढ़ गया है, और वो लोग उसकी सर्जरी करा देते हैं, तो फिर उसके पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में इस तरह की परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। नंबर 1, जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, मोर देन 10 सिगरेट या 10 बीड़ी या सिगरेट का सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों में खांसी के साथ यूरिन ड्रिबलिंग का इशू आम तौर पे देखने को पाया जाता है। इसी तरीके से जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, तो उन लोगों में भी यूरिन ड्रिबलिंग का इशू डेवलप हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, भारी भरकम होते हैं, तो उन लोगों में यूरिन ड्रिबलिंग हो सकता है। या इसी तरीके से कुछ न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से भी यूरिन ड्रिबलिंग का इशू लोगों में होता है। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं कि जिसकी वजह से लोगों में यूरिन ड्रिबलिंग का इशू देखने को पाया जाता है। यूरिन ड्रिबलिंग के ये कॉजेज़ किसी भी शख्स में हो सकते हैं, लेकिन आजकल जो ज़्यादा पेशेंट विज़िट करते हैं यूरिन ड्रिबलिंग के लिए, और जो बिल्कुल नौजवानी की हालत में बिल्कुल जवान यंग बच्चे जो हैं यूरिन ड्रिबलिंग का इशू के मर्ज़ में शिकार होते हैं, मुब्तला होते हैं,
तो उन लोगों में आम तौर पे वही 3 कॉजेज़ होते हैं जो हमने आपको पहले बताए हुए हैं। ये भी हमने आपको बता दिया है कि यूरिन ड्रिबलिंग जो करते हैं, यूरिन ड्रिबलिंग का इश्यू जिन लोगों में होता है, तो उन लोगों में यूरिन ड्रिबलिंग का इश्यू तो होता ही है अपनी जगह पर, लेकिन इसकी वजह से आम तौर पे चूँकि ये एक साइन होता है कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हैं, आपके पेनाइल मसल्स, पेनाइल शाफ्ट काफ़ी वीक है, तो उनके अंदर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है और साथ में सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इश्यू भी होता है। ये बात। आते हैं कि किस तरीके से आप यूरिन ड्रिबलिंग को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। जो कंडीशन है उसको देखना पड़ता है। ऐसे लोगों में शॉर्टनेस हो जाती है, श्रिंकेज हो जाता है प्राइवेट पार्ट का, यूरेथ्रा जो होता है वो भी थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है और वो सिकुड़-सा जाता है। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा प्राइवेट पार्ट जो है उसमें छोटापन, पतलापन हम महसूस कर रहे हैं। तो ये सच में होता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि जैसे मॉडर्न साइंस में बताया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें वाक़ई होती हैं और छोटापन, पतलापन होता है लोगों में और इसकी वजह से क्रोनिक मास्टरबेशन की वजह से या फिर स्पर्मेटोरिया बहुत ज़्यादा हुआ है या नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, इन कारणों से अगर किसी शख़्स में पेल्विक फ्लोर मसल्स के वीक होने की वजह से यूरेथ्रा का साइज़ अगर छोटा होता है, पतला होता है, तो श्रिंकेज होता है अगर, तो उसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है और ये फिर से जो है बढ़ जाता है साइज़। बहुत लोग ये कहते हैं कि साइज़ बढ़ता नहीं है, लेकिन जिन लोगों में इस तरह से वीकनेसेस आई हुई होती हैं, उन लोगों का साइज़ आसानी से बढ़ता है और हमारे मल्टीपल पेशेंट्स हैं, डेली बेसिस पे जो 1 महीने में बताते हैं कि उनके जो मोटाई है वो बढ़ गई है, लंबाई में भी उनको फ़ायदा दिख रहा है। तो होता है ये। थोड़ा टाइम टेकन ट्रीटमेंट होता है लेकिन होता ज़रूर है, ठीक है। इसी तरीके से यूरिन ड्रिबलिंग जिन लोगों में होता है उन लोगों में मैंने ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बता देंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए कि यूरिन ड्रिबलिंग जिन लोगों में होता है उन लोगों में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब मॉइस्चर हो जाता है वहाँ पे नमी रहती है एवरी टाइम, तो उन लोगों में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है ना वहाँ पर। तो इस वजह से जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं बेसिकली उनका ग्रो हो जाता है और बहुत सारे पेशेंट में वहाँ पर इन्फेक्शन देखने को हो जाता है। तो यूटीआई वगैरह भी इसकी वजह से कॉमन होता है। ये सारी बातें तो अलग हैं। हम नुस्खे के कैसे-कैसे आप इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोगों को पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो आप लोगों को करनी चाहिए। स्पेशली कीगल एक्सरसाइज़ हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं और कीगल एक्सरसाइज के कुछ स्टेप्स होते हैं वो स्पेशली आप लोगों को हमने उस वीडियो में बताए हुए हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए कीगल एक्सरसाइज की और वो एक्सरसाइजेज आप करिए। साथ में एक बहुत ही ख़ास नुस्खा यूरिन ड्रिबलिंग के लिए हम आपको बताते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इस तरह की परेशानी है तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो तुख़्म रेहान का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। माज़ू सब्ज़ या फिर माज़ू खुश्क कह लीजिए आप। सब्ज़ इस वजह से चूँकि ये हरा होता है माज़ू और ये सूखा हुआ होता है तो इस वजह से माज़ू खुश्क भी कहते हैं इसको, माज़ू सब्ज़ भी कहते हैं, है ना। थोड़ा-सा खुश्की की तरफ मैलान हो जाता है तो इसको माज़ू खुश्क के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें चीनी का आपको इस्तेमाल करना है, क़ंद सफ़ेद या नबात सफ़ेद बराबर हम वज़न लेना है। आम तौर पे जब नुस्खा प्रिपेयर किया जाता है तो एक ऐसी क्वांटिटी में कर लिया जाता है ताकि थोड़े दिनों तक वो चले। तो आप 40-40 ग्राम तीनों चीज़ों को ले लीजिए, 40-40 ग्राम, है ना। तो तुख़्म रेहान, माज़ू खुश्क और नबात सफ़ेद या क़ंद सफ़ेद या शुगर आप कह लीजिए, चीनी आपको 40 ग्राम लेना है। सबको बारीक पाउडर्स कूट करके पीस करके आपको बना लेना है और सुबह को डेली बेसिस पे खाली पेट आपको इसका इस्तेमाल करना है। ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करिए, दूध के साथ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका पूरा प्रिपरेशन है। तुख़्म रेहान, माज़ू खुश्क और नबात सफ़ेद या चीनी आप समझ लीजिए, चीनी, क़ंद सफ़ेद चीनी, है ना। तो ये तीनों चीज़ों को पाउडर बना करके, सुफ़ूफ बना करके आप सुबह 10 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच, टीस्पून जो है 2 चम्मच आपको खाली पेट इस्तेमाल करना है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि यूरिन ड्रिबलिंग का जो इशू है आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। साथ में आप पेल्विक फ्लोर मसल्स के जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी करिए, कीगल एक्सरसाइजेज़ करिए। कुछ चीज़ों से आप परहेज़ करिए, जैसे कि अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट रिड्यूस करने की कोशिश करिए। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है तो कॉन्स्टिपेशन का आप ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में लीजिए कि डाइजेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप क्रोनिक स्मोकर हैं तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए, स्मोकिंग को कम करिए। और इसी तरीके से भारी सामान उठाते हैं, अगर आप ऐसा कोई प्रोफेशन है, ऐसा कोई आपका पेशा है, तो आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। तो देखिए इंशाल्लाह धीरे-धीरे आपकी इस कंडीशन में चेंजेस होगा, रिकवरी होगी और ये जो पीएमडी भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना,
पोस्ट मिक्चुरेशन ड्रिबल के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग, PMD। तो ये जो PMD का इशू है या यूरिन ड्रिबलिंग समझ लीजिए आप, तो ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो सकती हैं। इवन ये जो नुस्खा हमने बताया है आपको, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को भी अच्छा खासा हद तक वहाँ पर भी बेनिफिट पहुँचाता है और वहाँ पर भी इसके फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज की इस वीडियो में हम बताना चाह रहे थे आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।